बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर इसके किसी का एक टेस्टिमनी है, किसी ने ऑलरेडी थोड़ा काम कर चुका है, लेकिन अगर कोई बंदा जिसका टेस्टिमनी नहीं है, पहला क्लाइंट ही नहीं है, तो उसको क्या सजेस्ट करोगे? आई थिंक पहले क्लाइंट मतलब, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं ना मेरे इंस्टाग्राम पे, यही आता है कि अक्षत, हाउ डू आई गेट माई फर्स्ट क्लाइंट, हाउ डू आई गेट माई फर्स्ट क्लाइंट? आंसर बहुत सिंपल होता है। द रीजन वाई पीपल डोंट गेट देयर फर्स्ट क्लाइंट इज बिकॉज दे डू नॉट देमसेल्व्स डू द थिंग्स दैट दे हैव लर्नड। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने वीडियो एडिटिंग सीख ली, बट मैंने खुद के लिए आज तक वीडियो को एडिट नहीं किया। सो व्हाट डू यू मीन? लोग मुझे रीच आउट करके बोलते हैं कि अक्षत, आई वांट टू डू वीडियो एडिटिंग फॉर यू। सो आई वाज लाइक, तुम्हारा पोर्टफोलियो भेज दो। एंड द पर्सन इज लाइक, ओके, नो, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, गिव मी अ रॉ वीडियो एंड आई विल एडिट इट फॉर यू। सो दैट क्लियरली प्रूव्स दैट यू डू नॉट वांट टू पुट इन द वर्क। सो अगर तुमने कोई स्किल सीख ली है, तो पहले तो वो स्किल खुद के लिए अप्लाई करो, राइट? सो अगर अब लोग बोलेंगे कि मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही, मैं अप्लाई कहाँ पे करूँ स्किल? एनी स्किल दैट यू लर्न, यू कैन अप्लाई इट फॉर योरसेल्फ. Like if you are going to be applying it for somebody else, you can apply it for yourself. Right. You pick any skill. Basically maximum लोग excuse ढूंढ रहे होते हैं कि क्यों नहीं करना, मतलब नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पास क्लाइंट नहीं है. Yes. और वो मतलब वो क्वेश्चन में अपने आप को excuse ढक रहे होते हैं. बट इंस्टेड आप खुद के लिए बनाओ. ये बहुत अच्छा पॉइंट है मेरे सबसे, सबको करना भी चाहिए कि आप अपने लिए अपना पेज बनाना चालू करो, अपने बारे में लोगों को बताना स्टार्ट करो कि मैं एडिटर हूँ. आपका एडिटिंग प्रोसेस जो है, मैं अपने भी स्टूडेंट्स को यही चीज़ बोलता हूँ कि भाई स्टार्ट करो. कुछ नहीं समझ में आ रहा तो डॉक्यूमेंट व्हाट यू आर डूइंग. आपका पूरा दिन में आप क्या कर रहे हो, मे बी आप वीडियो एडिट कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, किसी को रीच आउट कर रहे हो. वो प्रोसेस को अगर अच्छी स्टोरी टेलिंग स्किल है मेरे हिसाब से लोगों को सीख लेना चाहिए. और एक हार्ड स्किल कोई भी और सीख लो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, जो भी है. तो वो चीज़ करते करते उस स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप वीडियो बना के डालोगे, उससे ही आपको बहुत अच्छा क्लाइंट बेस भी मिल सकता है. डू यू एग्री विद दिस? 100% bro. So I think content, like if you really create content, if you put your work out there, you make yourself visible, तो तुम्हें क्लाइंट तो 100% मिलेंगे, बिकॉज पीपल लुक एट द वर्क दैट यू आर डूइंग. तो तुमने वहाँ पे सोशल क्रेडिबिलिटी जो है वो प्रूव कर दी. एंड यू हैव ऑल्सो प्रूव्ड योर वर्क एथिक, दैट यू डोंट जस्ट से यू ऑल्सो डू थिंग्स. सो द प्रॉब्लम लोगों को क्लाइंट क्यों नहीं मिलते हैं, वो ये होता है ना कि वो लोगों को रीच आउट करते हैं एंड दे आर लाइक, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट. और अगर उनसे पूछ लो कि तुमने किया क्या, तो नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया. सो देयर इज अ डिस्कनेक्ट. जो तुम बोल रहे हो और जो तुमने किया है उसमें डिस्कनेक्ट है, मतलब इट डजंट मेक सेंस, राइट? सो इट शुड मेक सेंस. अगर तुम बोल रहे हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तो तुमने वो पहले ही प्रूव करना होना चाहिए कि मैंने किया हुआ है इन वन वे और अनदर. राइट. इसमें ना मतलब मैंने एक मेंटर है, उनसे भी सीखा था, और मेरे साथ भी ये चीज़ कई बार मेल्स पे होती है कि भाई आई हैव $1 billion आइडिया, लेट्स मतलब बात करते हैं, लेट्स कॉल पे डिस्कस करते हैं. और वेरी नाइस, मतलब बहुत लंबा चौड़ा मैसेज लिखेंगे, उसमें बात ये रहेगी मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है. बट वो जो मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बोला था कि यार अगर आप कोई $1 million उस $1 billion का आइडिया की बात करें, तो क्या आपने पहले $1 million का बिजनेस खड़ा किया है? अगर आप $1 million के आइडिया की बात करें, तो क्या आपने thousands of dollars का बिजनेस खड़ा किया है? thousands of dollars की बात करें तो क्या hundreds of dollars का कुछ खड़ा किया? ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली बिलियनर, आइडिया आ जाएगा उससे बिलियनर बन जाते हो, ऐसा नहीं होता. जितने भी लोग कुछ क्रिएट करते हैं उनको मालूम है कि आइडियाज़ आर लाइक है, हो सकता है आइडिया भी पावरफुल, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन होता है, और वो वर्क कर पाना लंबे टाइम तक जो आपको रिजल्ट्स देता है, तो उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है. ऐसा कुछ आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ 100% ब्रो. लाइक पीपल रीच आउट टू मी एंड दे आर लाइक, आई हैव दिस आइडिया, लेट्स गेट ऑन अ कॉल, जूम मीटिंग बुक करते हैं. मे बी एजेंसी, आई ऑल्सो रन एन एजेंसी, you know, you also run an agency, let's see what we can collaborate on. And then I ask them, you know, what are the clients you're working with, what's the work that you have done. And most of the time it's just garbage, you know. And if it's not garbage, like even if the work is good, they don't have, you know, like they haven't started working with anybody yet, you know. So it's like, if you are reaching out to somebody for maybe just, you know, like getting their advice or maybe doing a collaboration with them, you need to first sit down in your room and put in the work. Like if you really are not waking up, you know, and not putting in the work towards the goal or whatever you want to achieve, and you're just trying to network with people, you know, for the sake of it, कि अच्छा मैं पैसे कमा लूँगा नेटवर्किंग करके, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, then it's just a waste of time, right? It has happened a lot of times. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.